एक बार की बात है। एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। रामू इस रिश्ते से बहुत खुश था, लेकिन सावित्री इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वह अपने पति को मारना चाहती थी, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। एक दिन सावित्री ने सोचा, क्यों ना मैं अपने पति को मारने के लिए किसी चुड़ैल या भूत का सहारा ले सकती हूँ और वह चुड़ैल उसे मार सकती है। सावित्री एक तांत्रिक को जानती थी और उसे उसका ख्याल आया। वह तुरंत उस तांत्रिक के पास जाने के लिए तैयार हो गई, जो कि पास के ही जंगल में रहता था। फिर सावित्री उस तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक अपनी साधना में लीन थे। उसे पता चला कि यहाँ पर कोई आया है और तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और कहा, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आने का क्या मतलब है? मुझे एक आदमी को मारना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसके पीछे चुड़ैल को भेजकर उसे मार डालो। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ। यह कहते ही सावित्री वहाँ से चली गई और तांत्रिक ने एक चुड़ैल को बुलाया और उस चुड़ैल से कहा, तुम सावित्री के साथ चले जाओ और उसके दुश्मन को मार डालो। चुड़ैल सावित्री के साथ चली जाती है और जब वह घर में देखती है तो सोचती है कि इसका दुश्मन कौन हो सकता है, आखिर मुझे किसको मारना है। फिर वह सावित्री से पूछती है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पति है क्या? क्या तुम अपने पति को मारना चाहते हो? हाँ, तुम्हें इसी को मारना है। चुड़ैल वापस तांत्रिक के पास जाती है और उसे सब बता देती है। तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, तुम सावित्री को यहाँ बुला लाओ, कहना कि तांत्रिक बाबा ने बुलाया है। यह सुनते ही चुड़ैल सावित्री को बुलाने के लिए चली जाती है और कहती है, तुम्हें तांत्रिक बाबा ने बुलाया है, जल्दी तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। और सावित्री तांत्रिक के पास चली जाती है। तांत्रिक उससे कहता है, क्या तुम अपने पति रामू को मारना चाहते हो, जो एक सच्चा और नेकदिल इंसान है? तुम्हें बहुत अच्छा मानता है। तुम उसी के साथ यह कर रहे हो। अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। यह कहते ही तांत्रिक ने उसे मार दिया। क्योंकि तांत्रिक और रामू बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन में एक साथ खेला करते थे, इसीलिए तांत्रिक ने अपनी दोस्ती के लिए ऐसा कर दिया था।